दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। विपक्ष लगातार किसानों की आवाज़ उठाने में जुटे हैं, लेकिन हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता हैं और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष को लेकर और ख़ासकर किसानों की बात। सर अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम शेषधर चौबे है। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से जिला मंत्री हूँ वाराणसी का। और सर बात आप ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार अपने बड़बोलेपन से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा निशाना बनाता रहा है, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और बनारस की जनता सब देख रही है कि किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या कुछ किया है। चाहे वो किसानों के उत्थान के लिए हो, चाहे किसानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की बात हो, जिस भी तरह से, जिस भी क्षेत्र में आप देखें, चाहे युवाओं को लेके हो, चाहे रोज़गार को लेके हो, अपना भरसक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमेशा से कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये देखा जाता है कि किसानों को लेकर समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, विपक्ष लगातार उसके लिए सदन में, सड़क पे लगातार आंदोलन भी करते रहते हैं और किसान के जो किसान नेता हैं वो भी करते रहते हैं, लेकिन कौन ऐसी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी उसको हल नहीं कर पा रही है? सर ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकार तक जो भी समस्या पहुंच रही है उसका निवारण भी हो रहा है, उसका सुधार किया जा रहा है और इस स्तर तक किया जा रहा है कि जिससे किसानों का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो छोटा किसान हो, बड़े किसान हो, बड़े ज़मींदार हों, सभी को उसका लाभ मिले। इससे कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी सुनवाई न की जा रही हो। बिल्कुल है, सरकार तक बात पहुंच रही है तो उसका निवारण किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में हर लोग, हर गांव में किसान है, किसानों की समस्या को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ अनदेखा कर दिया जा रहा है। इस समय धान के कटाई का सीज़न चल रहा है और 1 महीने बाद गेहूं की बुआई का सीज़न आ जाएगा, तो तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं डाई, यूरिया, पोटास पे कि सही मात्रा पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये कहाँ से दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डाई यूरिया की जो उपलब्धता की बात अगर करें तो मैं भी यहीं था, आप भी यहीं हैं और काशी की जनता भी यहीं रही है कि भाजपा की सरकार बनने से पहले किस तरह से सहकारी केंद्रों पे भीड़ लगती थी और किस तरह से वहाँ पे खाद और यूरिया डाई के लिए लड़ाई होती थी और लोग, किसानों को मिल नहीं पाता था। जो उसमें थोड़ा सा दमखम रखते थे वो चढ़ के पहले ले लेते थे। कुछ पार्टियां ऐसी थी, कुछ पार्टियों के लोग ऐसे थे जो सरकारी केंद्र पर पहले जाके खाद का लेन देन कर दिया करते थे और सही मायने में जिस किसान को उसकी ज़रूरत हुआ करती थी उसको मिल नहीं पाता था। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का देखिए कितना अच्छा रोल रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यूरिया खाद को नीम कोटेड कर दिया, जिसके कारण कि डाई यूरिया जो भी कहीं दूसरी जगह जहाँ उसका दुरुपयोग किया जाता था वो चीज़ कम हुआ। आज आप स्वतंत्र रूप से कभी भी आप जाइए, सरकारी केंद्र पे कभी भी आप जाइए, आप जाके डाई यूरिया बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसमें कोई कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। पहले क्या होता था कि इसी डाई यूरिया का इस्तेमाल गलत जगहों पे किया जाता था, दुरुपयोग किया जाता था, मिसयूज़ किया जाता था, तो जब खपत वहाँ हो जाती थी तो यहाँ किसानों को कम पड़ता था, जो कि अब नीम कोटेड यूरिया बनाने के बाद से सारी समस्या का समाधान हो गया है और डाई यूरिया को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। यदि किसी सहकारी केंद्र पे दिक्कत आ रही है तो आप उसकी जानकारी ब्लॉक पे दीजिए। ब्लॉक स्तर पे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो सभी अधिकारी वहाँ जाके उसका निवारण करेंगे। दूसरी बात आ रही है कि अगर धान की खेती को लेके है तो सरकार ने उनके लिए, किसानों के लिए सब फसल का बीमा योजना भी डाल रखा है। मृदा योजना के तहत मृदा की जो स्वास्थ्य है, जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसकी निःशुल्क जांच का विषय भी रखा हुआ है, वो भी कार्यक्रम चल रहा है। साथ में गन्ना हो, गेहूं हो, फसल हो, आपके दलहन की खेती हो, दाल की खेती हो, हर चीज़ के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं लागू कर रखी हैं। योजनाएं आप नेट पे डाल के देखिए, सारी योजनाएं आ रही हैं। केसीसी जैसी चीज़ डाल रखी है, वो काफ़ी पहले से चली आ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ आप लीजिए। यदि आपको समय पर पैसा नहीं है, आपके पास दिक्कत है, आप बैंक जाइए, किसान क्रेडिट कार्ड का 4% ब्याज लगता है, समय पे आप उसका रिटर्न कर दीजिए। इस समय सारे टीवी चैनल पे डिबेट बैठ रहा है चाइनीज लहसुन को लेकर। जी, तो चाइनीज लहसुन में क्या है जो इस तरीके से बहुत सारे राजनीतिक और उस टीवी चैनलों पे खास कर डिबेट किया जा रहा है? सर देखिए, चाइना की किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ़ करना तो मूर्खता होगी। पूरे देश में, पूरी देश की जनता जानती है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कोई भी हो, चाइना का बस चले तो अभी तो चावल दाल भी सब आने जा रहा है चाइना का है। प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें आ रही हैं।
तो उस पर कोई टिप्पणी भी मैं करना उचित नहीं समझता हूँ, और ना ही मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी है कि वो खाने में कैसा, क्योंकि ना मैंने खाया ना मैं किसी को सुझाव दूंगा। अपने देश की चीज़ पैदा करिए, अपने देश की चीज़ को खाइए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से लगातार यूपी में अखिलेश यादव योगी सरकार पे लगातार हमलावर हैं और केंद्र में देखा जाए तो मोदी सरकार पर राहुल, इन दोनों नेताओं को लेकर आप क्या मानते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विपक्ष कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सब लोग ये लोग बौखलाए हुए हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। 2024 में उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि लोकसभा के चुनाव में उनको काफ़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से ही भाजपा की सरकार बनी है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी उनको लगा था कि उनको अच्छी सीट मिलेगी और उनकी सरकार बन जाएगी। तो इस तरह से न हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा और हताशा है, और निराश आदमी, हताश आदमी कुछ भी बकने को तैयार होता है। तो निशाना साध के कुछ भी बोल रहे हैं, बेसलेस चीज़ें हैं, कोई आधार नहीं है, तो कुछ भी आदमी कह रहा है। ऐसे आदमी को की बात क्या किया जाए, इसको मूर्खतापूर्ण बयान बोलेंगे। संसद में क्या बोलना है, सदन में क्या बोलना है, मंत्री नेताओं के बारे में क्या बोलना है, ना उन्हें पता है और ना उनके नेताओं को पता है। बनारस के आप हैं, लेकिन बनारस के किसान जिस तरीके से इनकी ज़मीनें विभिन्न योजनाओं में जा रही हैं, काफ़ी परेशान हैं। आए दिन देखा जाता है तो कहीं हाईवे पे, कहीं हाईवे के किनारे ये लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। इनकी जो समस्या है वो क्यों नहीं हल हो पा रही है? जिसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्रदर्शन देखिए किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। जब किसी की ज़मीन जा रही होती है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये विपक्ष का ही हाथ होता है। ये लोग समूह बना के गांव में घूमते हैं, बैठते हैं, और किसानों को और जिस जनता की ज़मीन अगर किसी योजनाओं में जा रही है तो योजना तो किसी के लिए लाभकारी है। आज रिंग रोड अगर बनारस के चारों तरफ बना है तो उसका लाभ आज देखिए कितना अच्छा मिल रहा है, जबकि ये बन रहा था तो उसमें भी विरोध किया गया था, लेकिन आज उसका लाभ इतना अच्छा है कि जहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे की यात्रा होती थी, आज आदमी 20 से 25 मिनट में पहुँच जाता है। गाजीपुर से आने वाले लोग पूरे शहर को होकर जाया करते थे एयरपोर्ट जाने के लिए या राजा तालाब जाने के लिए। उस क्षेत्र में जाने के लिए उनको 1.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था, बीच बनारस से होकर गुजरना पड़ता था। आज रिंग रोड के माध्यम से 20 से 25 मिनट में वो राजा तालाब पहुँचते हैं। तो इससे अच्छी सुगमता क्या हो सकती है? और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यात्रा की सुगमता आई है, यात्रा की सुगमता के साथ साथ उस पर ढाबा बन रहा है, पेट्रोल पंप बन रहा है, दुकानें बने, अस्पताल बने, तो रोज़गार भी सृजन हो रहा है, रोज़गार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। जिनकी ज़मीनें हैं उनको भरपूर मात्रा में मुआवजा भी मिला है, 3 गुना 4 गुना मुआवजा मिला हुआ है, तो इसका लाभ तो उनको मिला हुआ है। अब रह कि सरकार इस बात का ज़रूर ध्यान रखती है कि भाई जिसकी खेती जा रही है, जिसकी ज़मीन जा रही है, उसको नुकसान इस हद तक ना हो कि उसको ये लगे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 3 गुना 4 गुना मुआवजा देने का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि कम है, आपको नहीं हो उसका भरण पोषण हो पा रहा है, तो आप बाहर कहीं ज़मीन भी खरीदिए, उस पर अपने भरण पोषण का साधन संसाधन भी तैयार करिए। विपक्ष का यही काम है कि जहाँ कहीं से परियोजनाएं निकल रही हैं, नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो किस तरह से भाजपा के ऊपर कटाक्ष करना है, किस तरह से भाजपा को नीचा दिखाना है, भाजपा को गलत साबित करना है, उसके लिए ये लोग गांव में समूह बना के जाते हैं, गांव में लोगों के साथ बैठते हैं, और गांव की भोली भाली जनता है, किसान है, गरीब है, पढ़े लिखे थोड़ा कम है, तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करके उनको ये समझा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ छल कर रही है, और इस आवेश में आके वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है हमारी भाजपा सरकार की, वो ये है कि किसानों को उनको भरपूर सुरक्षा देना है, भरपूर साधन संसाधन देने हैं। तो जब धीरे धीरे करके उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, सारे किसान संतुष्ट होते हैं, उसके बाद से कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सारे किसान संतुष्ट हैं। तो आप सुन रहे थे किसान नेता को बहुत सारी बातें बताएं हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।